Good morning, students. How are you all? Hope you are staying safe at home. So we are learning during lockdown period. Okay, we are doing chapter number 7 from business studies, that is directing. Okay, we have done. We are doing 4 elements of directing. First was supervision. Second was motivation. Third is leadership. Okay, we have already completed two elements of directing, and today we will do third element of directing. Okay, that is leadership. Let's start our discussion on this. Okay, leadership is a process of influencing the behavior of a people. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ. आपकी क्लास में भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो आप लोग को मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, प्रीफेक्ट बनाए जाते हैं. दे आर वॉट? दे आर नथिंग बट अ लीडर ऑफ योर क्लास और ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर ग्रुप. ओके, वॉट दे डू? दे जस्ट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर. अगर आप क्लास में ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हो तो वो बस बोलते हैं कि देखिए आप सेल्फ स्टडी करिए या शांति से बैठिए, ठीक है, वरना यू विल बी पनिश्ड. एंड आप उसकी बात मानते हो एंड यू चेंज योर बिहेवियर. ओके, इन द सेम वे हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है. यहाँ पे हम अगर बात करो तो जो मैनेजर्स होते हैं दे ओनली एक्ट एज अ लीडर. ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से लीडर लाने की ज़रूरत नहीं होती है. जो मैनेजर्स होते हैं उन्हीं में लीडरशिप क्वालिटी भी ढूंढी जाती है. जो मैनेजर्स होते हैं वही लीडर्स की तरह एक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं? दे इन्फ्लुएंस द प्रोसेस बिहेवियर ऑफ ए पीपल. वो अपने नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, आप बोलो मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, ताकि वो लोग जो हैं एक गोल की तरफ डायरेक्ट हो जाए. एक है ना, उनका बिहेवियर इस तरह से चेंज हो जाए कि सब लोग क्या सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अचीवमेंट है, जो भी गोल है, उसको फुलफिल करने में सारे लोग लग जाए. ठीक है, तो वी कैन से दैट लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल. लीडरशिप क्या है? किसी भी पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, मतलब चेंज करना, मोल्ड करना. ओके, मॉडिफाई करना, यही क्या है? लीडरशिप है. इसके एलिमेंट्स देखते हैं. इट्स एलिमेंट्स आर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. एलिमेंट्स क्या क्या है लीडरशिप के? कि ये इन्फ्लुएंस करने का एक प्रोसेस है. इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, इसको एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसी के बिहेवियर को. इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. ठीक है, इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं करते हैं कि एक एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर दिए कि आप है ना ये ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ के चले जाओ. इस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हैं हम उनको? कि वो लोग को हम ये बता सके कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है जो कि हमें टाइम पे अचीव करना है. ओके, तो हम उनको इसलिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो कॉमन गोल को दे कैन अचीव द कॉमन गोल. ओके, मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स. ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और आप लीडर बन गए. ओके, लीडर के पास हमेशा एक बड़ा सा फॉलोअर्स होना चाहिए. ठीक है, आप देखना हमेशा, आप पॉलिटिक्स में देख लो, वो जहाँ पे रैली देते हैं या फिर भाषण देते हैं वहाँ पे सैकड़ों लोग आके खड़े हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे लीडरशिप का मतलब, इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिंगल एक पर्सन को बस मोटिवेट कर पाए. ठीक है, तो उसको हम लोग इन्फ्लुएंस करना नहीं कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस जब हम लोग की बात करते हैं कि लीडर्स जो है मिनिमम है, मिनिमम 2 पर्सन है, एंड मैक्सिमम तो यू कैन इन्फ्लुएंस एज मैनी पर्सन यू कैन. ओके, तो आप उसमें क्या होते हैं? एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को आप क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं. उनको अपने अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, अपने वर्ड्स से उनको इम्प्रेस करते हैं. उनको इनकी सोच को चेंज कर लेते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडरशिप क्वालिटी. ओके, विलिंगली कोऑपरेशन, नॉट फोर्सफुली कोऑपरेशन. ओके, लीडरशिप में लास्ट एलिमेंट ये है कि आप जिनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं वो अपनी मर्जी से आपको कोऑपरेट करें. रिपीटिंग अगेन, आप जिन लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से आपको क्या करे?
फॉलो करे, ठीक है, कोऑपरेट करे, नॉट फोर्सफुली कोऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि आप उनके डरा धमका करके देखो इस बार आप मेरे को कोऑपरेट कर लो वरना आपकी सैलरी आधा हो जाएगी, ठीक है, आपके ऊपर 10 पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। ओके, नॉट इन दिस सिचुएशन, नॉट इन दिस वे यू कैन इन्फ्लुएंस एनीवन। तो वैसा इन्फ्लुएंस आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। एम्प्लॉय फिर क्या करेगा, आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ जब भी इन्फ्लुएंस की हम लोग बात करते हैं, आप जब भी इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप ऐसे इन्फ्लुएंस करो कि लोग अपने आप आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, अपने आप आपसे कोऑपरेट करें, आपको फोर्सफुली कोऑपरेट नहीं कराना पड़े। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आवर फीचर्स ऑफ लीडरशिप। ओके, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। अब लीडर जो होते हैं उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम लोग इसमें वही पढ़ने वाले हैं। ओके, पहला फीचर है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ओके, ये लीडरशिप में या तो कोई भी लीडर में एक एबिलिटी होना चाहिए, एक कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि आप दूसरे को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस। उसमें कोई भी लीडर में इस शिप में इतना कैपेसिटी होना चाहिए, इतना सोच होना चाहिए, इतना आप बोल सकते हो कि एबिलिटी होना चाहिए। ओके, ताकि वो दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे पीपल के बिहेवियर को मोल्ड कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। ऑलराइट, चेंज इन बिहेवियर, इन्फ्लुएंस करने का मतलब ही होता है कि वहाँ उनका जो भी लीडरशिप के बाद जो उनका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि इनका क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। ओके, तो देयर शुड बी अ विजिबल प्रोसेस। क्या लीडरशिप हमेशा चेंज इन बिहेवियर के लिए ही काम करती है। अगर आप बिहेवियर किसी का चेंज नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू नॉट अ गुड लीडर। ओके, यू आर नॉट अ गुड लीडर। इफ यू आर एबल टू चेंज एनी वन बिहेवियर देन यू आर अ गुड लीडर, सिंपल। थर्ड इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। ठीक है, फॉलोअर्स उसको बोलते हैं कि जो आपके विचारों से सहमत होकर आपके पीछे पीछे आ जाए, दे आर कॉल्ड फॉलोअर्स। ओके, तो लीडर एंड फॉलोअर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ओके, अचीव कॉमन गोल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्यों आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पीपल को, क्योंकि वो क्या हो, एक कॉमन गोल की तरफ बढ़े, डायरेक्ट हो, ठीक है, या फिर अचीव करने की कोशिश करें। लास्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप आए एक दिन अच्छा भाषण दिया आपने और लोगों के बिहेवियर को आपने इन्फ्लुएंस कर दिया और चले गए। नो, नॉट इन दैट वे। यू हैव टू कंटिन्यूअसली गाइड देम, सपोर्ट देम, mold them, influence their behavior. Okay, so that is why we can say that leadership is a continuous process. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल मतलब क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल्स रेफर्स टू लीडर्स बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, लीडर जो होता है हमारा किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, क्या है उसका बिहेवियर पैटर्न, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर पैटर्न। लीडर किस तरह से बिहेव करेंगे ये हम लीडरशिप स्टाइल में पढ़ते हैं। ओके, देयर आर 3 लीडरशिप स्टाइल। ओके, फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सेकंड इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ओके, फ्री रेन लीडरशिप और लेजी फेयर। ओके, तो there are mainly 3 types. I am going to discuss these 3 types of leadership in the next video, so that the video can't be very long and boring. Okay, to make it a bit interesting, I am tackling little portion of your business studies. Okay, till then keep learning, stay safe and keep watching.